हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सभी माइग्रेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। माइग्रेशन स्थानांतरण यानी कि प्रवास क्या होता है और किस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसमें माइग्रेशन देखने को मिलता है कि कब कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है शहरों में गई है, कितनी पॉपुलेशन जो है ग्रामीण इलाकों में रह रही है, रूरल एरियाज़ में रह रही है और वो क्यों माइग्रेट करते हैं। उन सभी के रीजंस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों जब मैं बात करता हूँ माइग्रेशन स्थानांतरण या प्रवास की, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है जब लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को या रोजगार के खोज में एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, उसे आप माइग्रेशन कहते हैं, यानी कि स्थानांतरण कहा जाता है। जब लोग रोजगार के लिए एक शहर से दूसरे शहर में, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, उसे माइग्रेशन। जैसे दिल्ली के अंदर यूपी से, बिहार से बहुत सारे लोग आते हैं रोजगार के अवसरों के लिए, यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताओं को अपनी पूरा करने के लिए, इनकम को कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो वो लोग यूपी या बिहार से माइग्रेट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, यानी कि प्रवास कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं। ये होता है माइग्रेशन या स्थानांतरण। अब आपके पास एक वर्ड होता है जिसे आप बोलते हैं इंटरनल माइग्रेशन, यानी कि आंतरिक स्थानांतरण। इसका सिंपल सा मतलब होता है जब हमारे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जाते हैं, उसे इंटरनल माइग्रेशन कहा जाता है। ठीक है। और लगभग अगर मैं आपको डाटा के अनुसार, अपने नोट्स मैंने बनाए हुए हैं उसमें डाटा के अनुसार अगर आपको बताऊं, तो लगभग 17% पॉपुलेशन हमारी जो है पहले आज़ादी के वक्त 1951 की बात मैं कर रहा हूँ, उसके डाटा के अनुसार तो शहरों में रहती थी। और आज के वक्त में हमारे देश में लगभग 30% पॉपुलेशन जो है शहर में रह रही है। और ये मैं 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट जनगणना 2011 में हुई है, फिर लेटेस्ट डाटा अवेलेबल नहीं है। वो 2021 में जब जनगणना अवेलेबल होगी तब हम लोग बता पाएंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी पॉपुलेशन अब जो है शहरों में जा चुकी है। अब देखिए, शहरों में आना अच्छी बात है, लोग गांव से शहरों में आ रहे हैं, लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है? हाउ इज़ इंटरनल माइग्रेशन इज़ अ चैलेंज, यानी कि आंतरिक स्थानांतरण और प्रवास एक चुनौती क्यों है? क्यों है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब लोग गांव से शहरों में आते हैं तो शहरों में मकानों की कमी पड़ जाती है। मतलब लोग जो हैं रहने के लिए उन्हें मकान तो चाहिए, तो हमें जैसे दिल्ली के अंदर पहले से ही पॉपुलेशन में लोग मतलब और ज़्यादा रह रहे हैं, और अगर और लोग आ जाएंगे तो लोगों के रहने के लिए मकानों की, ज़मीन की कमी पड़ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम, एक चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ता है माइग्रेशन की वजह से, इंटरनल माइग्रेशन की वजह से। जब देश में माइग्रेशन होता है, अगर बाहर किसी अदर कंट्री में माइग्रेशन हो रहा है, इससे बाहर कंट्री पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी कंट्री पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। हमारी कंट्री पे बस एक इफेक्ट पड़ेगा कि अगर कोई अच्छा होशियार व्यक्ति जा रहा है तो एक तरीके से ब्रेन ड्रेन हो जाएगा वहाँ पर, मतलब प्रतिभा पलायन हो जाएगा कि जो हमारे देश का एक अच्छा व्यक्ति था वो यहाँ पर अगर रहकर काम करता तो वो हमारे देश के लिए बेनिफिटेबल होता, बट वो बाहर अदर कंट्री में चला गया तो उसके लिए भला करेगा, उसके लिए फ़ायदा करेगा, तो वो नुकसान है हमारे देश के लिए। लेकिन अभी हम इंटरनल माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, अपने देश के अंदर की बात कर रहे हैं। तो हाउसिंग की प्रॉब्लम आएगी। दूसरी, पर्यावरण में प्रदूषण हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब एक ही जगह बहुत सारे लोग रहेंगे तो वो ज़्यादा गंदगी फैलाएंगे। जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते हैं बहुत सारे स्लम एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला हुआ है, प्रदूषण है। वहाँ पर गार्बेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गार्बेज इसी तरीके से फैला हुआ है और गंदगी का माहौल, वातावरण आपस में बन गया है ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से। दूसरा है न्याय और व्यवस्था, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन आएगी तो लॉ एंड ऑर्डर में चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द रूरल अर्बन माइग्रेशन, यानी कि ग्रामीण शहरी स्थानांतरण प्रवास की समस्या का समाधान अगर मैं कहूँ तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। उसके अंदर सबसे पहले मैं कह सकता हूँ कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हम एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, मतलब शिक्षा का विस्तार कर सकते हैं, शिक्षा को अच्छा कर दीजिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेटर कर दीजिए, यानी कि स्वास्थ्य को अच्छा कर दीजिए, तो लोग जो हैं वो ये सारी प्रॉब्लम्स मतलब ठीक हो जाएंगी। और लोग जो हैं हाउसिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो हाउसिंग अवेलेबल करवाइए गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स का समाधान पा सकते हैं जो इंटरनल हमारे पास माइग्रेशन हो रहा है उसके वजह से। अब एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण या प्रवास, जिसमें हमारे देश के लोग बाहर चले जाते हैं। तो इसके वजह से हमारे देश में एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन, यानी कि उत्प्रवास, और एक होता है आप्रवास। यानी कि उत्प्रवास आप कह सकते हैं कि
ज़्यादा वेतन के लिए हमारे देश के लोग जो हैं वो बेहतर काम के लिए किसी अदर कंट्री में चले जाते हैं। और इमिग्रेशन का मतलब होता है कि हम अब बाकी अदर कंट्री यानी भारत के जो श्रमिक हैं वो आकर बस जाते हैं कहीं और, मतलब जैसे हमारे देश के ज़्यादातर लोग जो है वो जाते हैं, मान लीजिए दुबई ज़्यादा जा रहे हैं, तो बहुत मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा इनकम के लालच में वहाँ पर जा रहे हैं। इमिग्रेशन का मतलब है वहाँ से लोग आ रहे हैं, मतलब कोई दुबई का व्यक्ति या कोई गल्फ़ कंट्री का व्यक्ति हमारे देश में आकर बस जा रहा है। जैसे बंगाल में बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, वो अदर कंट्रीज़ के हैं कहे जाते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर इमिग्रेट किया गया है। तो इस तरीके से जो है इंटरनेशनल होता है हमारे पास माइग्रेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण और प्रवास, जहाँ पर हमारे देश के लोग दूसरे देशों में जाकर बसते हैं या तो दूसरे देश के लोग हमारे देशों में आकर बस जाते हैं। ठीक है, अब वाई डू पीपल माइग्रेट, लोग स्थानांतरण क्यों करते हैं? सबसे पहला तो होता है इकोनॉमिक रीज़न। ठीक है, उनके कुछ आर्थिक कारण हैं। पहला क्या है? मजदूरी का अंतर, मतलब लोगों को लगता है कि गांव में मजदूरी कम मिलती है, शहरों में ज़्यादा मिलती है, इसलिए शहर में जाओ और वहां जाकर काम करो। या फिर लोगों को लगता है इंडिया में मजदूरी दर कम है, काम कम है, तो जाओ दूसरे देशों में जाकर काम करो, श्रीलंका, दुबई वगैरह जाकर काम कर लो। ये रीज़न हो सकता है। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया में जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा जनसंख्या हो गई तो लोग दूसरे देश में चले जाते हैं, वहाँ जाकर काम कर लेते हैं। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, सामाजिक सुरक्षा लाभ, लोगों को लगता है गांव में अगर हम खेती वगैरह करते रहेंगे तो सोशल बेनिफिट जो देती है गवर्नमेंट, PF ESI वगैरह ये सब, वो हमें नहीं मिल रहा है। और अगर हम गांव शहरों में जाकर कहीं पर जॉब करेंगे तो हमें PF भी मिलेगा, ESI भी मिलेगा, हमें एक तरीके से सोशल बेनिफिट्स मिलेंगे। ये एक रीज़न हो सकते हैं। नॉन इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, गैर आर्थिक कारण हो सकते हैं, जहाँ पर सोशल स्टेटस हो सकता है लोगों का, कि लोग चाहते हैं कि हमारी भी सोशल समाज में एक बेटर इमेज बने, हमारा भी एक रुतबा हो समाज में, ऐसा लोगों का सोचना होता है, जिसकी वजह से लोग जो है शहरों में जाकर रहते हैं और शहरों में जाकर जो है काम करते हैं और ग्रामीण इलाकों में नहीं रहते, या अदर किसी कंट्री में जाकर रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ बोलिए सोचते हैं कि जब हम अदर कंट्री में काम करेंगे तो लोगों के नज़रिए में हमारा जो नज़रिया है वो बदल जाएगा और हमें एक सोशल स्टेटस हमारा बहुत अच्छा होगा, है ना। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेटेड ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम, मतलब संयुक्त परिवार प्रणाली का टूटना। क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग ना संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली रहती थी, चाचा ताऊ दादा दादी ये सब मतलब एक साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन आज के वक्त में क्या है, लोग जो है अलग अलग होकर रहते हैं, मतलब तुरंत जैसे ही फैमिली हुई, फैमिली अलग कर लेते हैं अपनी, मतलब हर फैमिली अलग अलग, भाई भाई अलग हो गए हैं, चाचा ताऊ सब अलग रह रहे हैं। तो इसकी वजह से जॉइंट फैमिली सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया है इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से भी लोग जो है इधर से उधर जाते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं। कल्चरल ग्रोथ, संस्कृति का विकास, हमारे देश में जो कल्चर ग्रो हुआ है, नया कल्चर आ रहा है, उस कल्चर को देखते हुए लोग जो हैं शहरों में जाकर पढ़ना पसंद करते हैं, शहरों में जाकर नौकरियां करना पसंद करते हैं। तो ये एक कल्चर जो है इंडिया के अंदर आया है, जिसकी वजह से ये रीज़न हो सकता है, मैं कह सकता हूँ कि ये एक रीज़न है इस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मैंने माइग्रेशन के आपको काफ़ी टॉपिक जो है डिस्कस करा दिए हैं और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और मेरे पास कोई पॉइंट नहीं बचा है ना। तो माइग्रेशन का जो भी टॉपिक था वो सभी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपको फुल कोर्सेज ज्वाइन करने हो तो टॉप क्लासेज ऐप है, टॉप क्लासेज ऐप आपको डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऐप को डाउनलोड करने की। आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर बनाते रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। उस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को देखने के लिए और इसी तरीके से ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम और नए टॉपिक के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे।